पर 17 नंबर में दिया गया है कि ना पैरेललोग्राम ABCD पॉइंट M and N have been taken on opposite side AB and CD respectively। तो देखिए, तो ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है और जो कि M और N जो है वो अपोजिट साइड पर मेंशन किया गया है। AB पर M को मेंशन किया गया और CD पर N को डिनोट किया गया है, ठीक है। सच दैट AM इज इक्वल टू CN। तो एक कंडीशन हमारे पास ये दे दिया गया है कि ये जो साइड है दिस वन इज इक्वल टू दिस वन एंड सो दैट AC एंड MN बाइसेक्ट ईच अदर। हमें ये शो करना है कि जो AC इट मीन्स इसका जो डायगोनल है और M और N को मीट करने वाला जो लाइन सेगमेंट है वो दोनों ऊपर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा, बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो हमें ये शो करना है कि वो बाइसेक्ट एक दूसरे को कर रहा है। बाइसेक्ट मीन्स क्या, कि टू इक्वल पार्ट में एक दूसरे को कट कर रहा है। तो हमें ये शो करना होगा कि OA इज इक्वल टू, हम ये शो कर देंगे कि OA इज इक्वल टू OC, तभी ये हो जाएगा कि ये दोनों बाइसेक्ट कर रहा है। या फिर अगर हम ये कहें कि ON इज इक्वल टू OM, ये दोनों आपको करना पड़ेगा कि बाइसेक्ट करने के लिए क्या, दोनों लाइन सेगमेंट एक दूसरे को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, यही करना है। तो चलिए कैसे करेंगे। और यहाँ पर एक चीज आप हमेशा माइंड में रखा कीजिए कि जब भी हमें इक्वल प्रूफ करने के लिए कहेगा तो कॉन्ग्रुएंसी को सबसे पहले दिमाग में लाना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने का प्रयास करेंगे। इन ट्राइंगल CNO एंड इन ट्राइंगल AMO, ठीक है। AMO और CNO की अगर हम बात करें तो सबसे पहला कंडीशन तो ये दिया गया है कि CNO में जो CN है वो किसके इक्वल है, AM के इक्वल है, ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन आप ये देख सकते हैं कि एंगल CON इज इक्वल टू एंगल AOM, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, ये हो गया। और तीसरा आप क्या लिख सकते हैं कि एंगल OAM इज इक्वल टू एंगल OCN, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे इसका कंडीशन आप क्या लिखिएगा, तो आप ये लिख सकते हैं कि AB पैरेलल टू DC एंड AC इज ट्रांसवर्सल। अगर AC ट्रांसवर्सल है तो जाहिर सी बात है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और क्यों है भाई, तो AB और DC एक दूसरे का पैरेलल है और AC एक ट्रांसवर्सल है, इस कारण से। तो हमारे पास ट्राइंगल जो आ गया ये कैसे आ गया, ये आप इक्वल किए और दूसरा ये इक्वल किए, ठीक है। तो एंगल साइड से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। इट मींस ट्राइंगल CNO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AMO बाय which congruency condition, AAS congruency condition। congruency condition आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है। तो AAS congruency condition से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये जो हमें प्रूफ करना था उसको हम बाय CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की मदद से लिख देंगे कि OA इज इक्वल टू OC एंड OA इज इक्वल टू, अच्छा CNO को पहले रिप्रेजेंट किए हैं तो हम लिखेंगे OC इज इक्वल टू OA एंड सेकेंड वन इज ON इज इक्वल टू OM बाय CPCT। और यहां पर हम मेंशन क्या कर देंगे, OC इज इक्वल टू OA एंड ON इज इक्वल टू OM CPCT, हेंस AC and MN bisect each other, देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसमें दिया गया है कि ना पैरेललोग्राम ABCD, ये एक पैरेललोग्राम है ABCD, पॉइंट P एंड Q हैज बीन टेकन ऑन अपोजिट साइड। एक तो P जो है वो AD पर है और BC जो है वो Q जो है वो BC पर है रेस्पेक्टिवली, सच दैट AP इज इक्वल टू, हमारे पास ये कंडीशन दे दिया गया है कि AP जो है ये 1/3 ऑफ क्या है, AD है और CQ जो है वो 1/3 ऑफ BC है। हमें ये प्रूफ करना है कि AQ, हमें क्या प्रूफ करना है, AQCP इज अ पैरेललोग्राम, हमें ये प्रूफ करना है। देखिए पैरेललोग्राम आपको जब भी प्रूफ करना हो तो आपके माइंड में बस एक चीज होना चाहिए
कि कोई भी एनी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, अगर आप ये प्रूफ कर देते हैं तो वो एक पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, क्या आपको प्रूफ करना, एनी वन पेयर, कोई भी एक पेयर, एनी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर, अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, पैरेलल, इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो। ठीक है, इक्वल और पैरेलल अगर होगा तो उसको हम क्या कह देंगे कि वो पैरेललोग्राम है। कोई भी एक पेयर को आप शो कर दीजिए। तो यहां पर आप देखिए तो कि हमें क्या दिया गया है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, और अगर हमारे पास ये गिवन कंडीशन है तो जाहिर सी बात हम ये लिख सकते हैं कि AD इज पैरेलल टू BC एंड AD इज इक्वल टू BC। ये तो हो सकता है क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट पैरेललोग्राम का ये प्रॉपर्टी आप पढ़ चुके हैं कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो हम इक्वल भी कर दिए और पैरेलल भी कर दिए। ठीक है, अब देखिए तो हमारे पास ये कंडीशन है कि AP इज इक्वल टू 1/3 BD, ये क्या है, गिवन है। ठीक है, और दूसरा क्या है हमारे पास, CQ इज इक्वल टू 1/3 BC। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है, गिवन है। लेकिन अगर हम इसको यूज करें, इट मींस AD इज इक्वल टू BC, तो हम BC की जगह AD लिख सकते हैं। इट मींस CQ इज इक्वल टू 1/3 ऑफ AD। ठीक है, तो ये आ गया। तो हम देखिए यहाँ पे इसको हम नेमिंग 1 कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं, इसको 3 कर देते हैं और इसको 4 कर देते हैं। ठीक है, तो अगर हम ये आप फ्रॉम इक्वेशन, अगर आप ये दोनों इक्वेशन को इक्वेट करें, मीन्स सेकेंड एंड 4 फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4, अगर ये दोनों इक्वेशन को देखें तो AP जो है वो भी 1/3 AD के है और CQ भी 1/3 AD के हैं। तो क्या हम लिख सकते हैं कि AP इज इक्वल टू CQ। AP जो है ये जो है वो इसके इक्वल होगा। और दूसरा चीज आप ये देख चुके हैं कि AD इज पैरेलल टू BC, और AD किसके पैरेलल है, BC के, और AP and CQ is a part of AD and BC respectively, वो दोनों उसका पार्ट है। ठीक है, और अगर पार्ट है तो जाहिर सी बात है AP इज ऑल्सो पैरेलल टू CQ। तो हमारे पास दोनों कंडीशन आ गया जो हमें यहाँ प्रूफ करना था। यहाँ पर हमने क्या लिखा था, एनी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो हमारे पास इक्वल भी प्रूफ हो गया और पैरेलल भी प्रूफ हो गया। तो हम लास्ट में क्या लिख देंगे, हेंस APCQ इज अ पैरेललोग्राम। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा।